नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज 23 अगस्त है और आज भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली। चंद्रयान 3 जो हमने लॉन्च किया था उसका लैंडर यानी विक्रम लैंडर आज सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर गया है। और ऐसा करने वाला भारत वर्ल्ड में पहला देश बन गया है। देखिए चंद्रमा के साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। रशिया ने प्रयास किया था लेकिन वो असफल रहा। तो भैया ऐसा करने वाला यानी चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें जो आज हमें सफलता मिली है उसमें मोदी जी भी लाइव थे। मोदी जी भी इसमें लाइव रहे इस सफलता के मौके पर। देखिए अब देखिए आप, जब हम लगातार प्रयास करते हैं असफल होते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं सफलता मिलती है, तो उसमें जो खुशी होती है वो आपके सामने है। देखिए इसरो की टीम आपके सामने है। इन्होंने बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया। उसके बाद जो उन्हें सफलता मिली है उसकी खुशी आपके सामने है। पूरा स्टाफ देखिए बहुत खुश है क्योंकि इन्होंने प्रयास किया, ये असफल हुए, हिम्मत नहीं हारी, सरकार ने सपोर्ट किया, मोदी जी साथ रहे। इसके बाद दोबारा प्रयास किया और काफ़ी कम समय में 2 से 4 से 5 सालों में इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली, लगभग 4 सालों के आसपास। और आज हम सफल हो चुके हैं। अब देखें इसमें, ये देखिए इस प्रकार से लैंड हुआ। इसमें काफ़ी स्कैनर लगे हुए थे। इस बार हमने काफ़ी, जो इससे पहले चंद्रयान 2 में जो हमने गलती की थी इस बार बिल्कुल नहीं करी। इसमें सेंसर बढ़ा दिए ताकि जो इसकी यहाँ पे जो लेयर है, चंद्रमा की जो सरफेस है उसमें जो गड्ढे हैं, जो असमानता है, उसको इसके सेंसर, जो उसमें सेंसर लगे थे लैंडर में, उसको स्कैन कर पाए। तो उन्होंने स्कैन किया चंद्रमा का जो सरफेस है। तो लैंडर ने पहले लैंड होने के पहले उसको स्कैन किया, वहाँ कितने गड्ढे हैं, कितनी असमानता है, कैसी वहाँ रेत है, सारी बातें। उसके बाद में ही अपने आप को उसने लैंड करवाया है। ठीक, तो इस बार इसरो ने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया, उस सारी कमियों को दूर किया और इसलिए इस बार सफलता मिली है। तो इसरो को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए हम थोड़ा इतिहास पढ़ लेते हैं कि हमने किस प्रकार से लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था और कब कब इसमें घटना घटी है। देखें तो ये 14 जुलाई को हमने इसको लॉन्च किया था। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपको, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए 14 जुलाई को हमने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बाद में 1 अगस्त को जो चंद्रयान 3 है, इसने पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा की ऑर्बिट में जाने के लिए प्रवेश किया। मतलब 1 अगस्त को इसने चंद्रमा की ऑर्बिट को छोड़ दिया था। ठीक, फिर 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश किया। इसके बाद लगभग 12 दिन तक चंद्रमा की ऑर्बिट में घूमता रहा। फिर 17 अगस्त के आसपास इसने प्रोपल्शन मॉड्यूल को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसको यहाँ तक लेकर आया, यहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद अगले 6 दिन यानी आज 23 अगस्त तक, सॉरी मतलब ये 23 अगस्त तक ये चंद्रमा के आसपास घूमता रहा। और आज शाम को 6:03 या 4 के आसपास इसने अपने आप को सॉफ्ट लैंडिंग करवा लिया चंद्रमा के साउथ पोल पर, यानी कि यहां पर इस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई को 2:35 पर लॉन्च हुआ। 1 अगस्त को पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ दिया। 5 अगस्त को चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल को छोड़ दिया। और इसके बाद में धीमे धीमे इसने अपनी, जो आपका लैंडर है, अपनी धीमे धीमे अपनी स्पीड कम करी। और स्पीड कम करने के बाद में जब ऐसे लगा कि अब मैं सुटेबल हूँ लैंड करने के लिए, तब इसने धीमे से अपने आप को लैंड करवा लिया। ठीक है, अब देखिए जब ये लैंड हो रहा था तब इसकी इस प्रकार से, इसकी जो डायरेक्शन था उस प्रकार से था। देखिए, देख पा रहे हैं आप, ऐसा था। और जब इसे लगा कि लैंड होने वाला है तब इसने अपना डायरेक्शन धीमे धीमे चेंज किया। देख पा रहे हैं आप, देखो इस प्रकार से चेंज किया, हल्का टिल्ट हुआ, फिर देखो इस प्रकार से ऐसा हो गया, फिर एकदम सीधा हो गया। देखिए इस प्रकार से, यानी एकदम लैंडिंग पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से, और यहाँ देखिए अब ये फाइनल पोजीशन है। ये कब की बात है? 6:03 के आसपास, 3 PM, आज शाम को 6:03 PM। तो इस प्रकार से लैंड हुआ है। अब भैया ये देखो, आपको टाइम आपको ध्यान रखना है। देखो कब लॉन्च हुआ, कब घटना घटी, आपको सभी को ध्यान रखना है। लगभग 42 डेज का समय लगा है। ये आपको कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए लैंड होने के बाद में ये जो लैंड हुआ है ना, ये जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम। भाई क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जो लैंडर है उसका नाम क्या है? उसका नाम विक्रम है। और उसमें से जो रोवर बाहर आएगा उसका नाम है प्रज्ञान।
बात क्लियर है? अब देखिए, अब लैंड हो चुका है, अब इसका जो गेट है वो खुलेगा और उसमें से जो आपका रोवर है, जो प्रज्ञान, वो बाहर आएगा और प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, उसका अध्ययन करेगा और जो संदेश है वो इसरो को सेंड करेगा, भारत को सेंड करेगा और भारत जो है उसका अध्ययन करेगा। यानी अगले 14 डेज तक जो है लैंडर वहां का अध्ययन करेगा, जो रोवर है उसका अध्ययन करेगा, भारत को संदेश भेजता रहेगा और इस प्रकार से ये मिशन सफलतापूर्वक सफल हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये आपका मिशन था। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए भारत वर्ष को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी बात है, देखिए भारत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और नई नई उपलब्धि अपने साथ में जोड़ता चला जा रहा है। ठीक, आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खुशी का पल है। आप सब खुश होइए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।